ये कहानी सिर्फ 12 घंटे पहले की है। आरव और मेरी दोस्त काव्या, हम दोनों शहर के शोर से दूर थोड़ा समय बिताने के लिए निकले थे। जगह थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके रतनगढ़ की काली घाटी, जिसके बारे में लोग कहने थे कि वहां जाने के बाद कोई भी पहले जैसा वापस नहीं आता। हमने इसे मजाक समझा। शाम के करीब 5:30 बजे हम घाटी के किनारे पहुंचे। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर चुका था। ये जगह थोड़ी ज्यादा ही शांत नहीं है? तुम तो हर जगह भूत देख लेती हो। हवा हल्की ठंडी थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही हम घाटी के अंदर बने पुराने कच्चे रास्ते पर आगे बढ़े, माहौल अचानक बदल गया। पेड़ इतने सीधे और घने थे कि आसमान लगभग गायब हो गया। हवा रुक गई थी, सच में रुक गई थी। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। और सबसे अजीब बात, कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों की, न कीड़ों की, न हवा की, बस सन्नाटा। आरव, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने ध्यान से सुना, कुछ नहीं, लेकिन फिर कुछ था, जैसे बहुत दूर से कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। हम लगभग आधा किलोमीटर अंदर जा चुके थे जब अचानक काव्या रुक गई। वो देखो। उसने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। मेरे कदम वहीं जम गए। जमीन पर एक जानवर पड़ा था, शायद कोई कुत्ता, या शायद नहीं। उसका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे अंदर से कुछ उसे खाली कर गया हो। उसकी चमड़ी काली पड़ चुकी थी, लेकिन सड़ने की कोई निशानी नहीं थी। ना बदबू, ना खून, ना कोई कीड़ा, बस एक खाली खोल। ये नॉर्मल नहीं है। चलो वापस चलते हैं अभी। उसकी आवाज में डर साफ था, और अजीब बात, मैं भी बिना सवाल किए मान गया। जैसे ही हम वापस मुड़े, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। रास्ता थोड़ा अलग लग रहा था। हम यहीं से आए थे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर वो आवाज आई, बचाओ। बहुत धीमी, बहुत दूर से। काव्या एकदम रुक गई। तुमने सुना? इस बार मैंने साफ सुना। एक औरत की आवाज थी, बचाओ। कोई मुसीबत में है, या फिर कोई हमें बुला रहा है। और तभी आवाज फिर आई, बचाओ। लेकिन इस बार वो और दूर थी, जैसे कोई हमसे भाग रहा हो। हमने कुछ सेकंड इंतजार किया। हमें मदद करनी चाहिए। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी बात चमकी। मेरी दादी कहा करती थी, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो जितनी दूर सुनाई दें उतनी ही पास होती हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत काव्या का हाथ कसकर पकड़ा। नहीं, हम यहां से अभी निकल रहे हैं। और जैसे ही हम भागने लगे, वो आवाज अब बिल्कुल हमारे पीछे से आई। कहाँ जा रहे हो? हम दोनों एक साथ रुक गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े, और जो हमने देखा वो इंसान नहीं था। हमारे ठीक पीछे लगभग 15 कदम की दूरी पर कोई खड़ा था, लेकिन कोई कहना भी सही नहीं था। वो आकृति इंसान जैसी थी, पर पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर लंबा और असामान्य रूप से दुबला था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ काली परछाई लिपटी हो। उसका चेहरा
साफ नहीं दिख रहा था, जैसे अंधेरा खुद उसकी शक्ल बन गया हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे। ये क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी नजर उस चीज के मुंह पर टिक गई थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। बहुत चौड़ी, बहुत खिंची हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती खाल को दोनों तरफ खींच दिया हो। और फिर वो बोला, मदद नहीं करोगे? आवाज वही थी, वही औरत की जो हमने पहले सुनी थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। भागो काव्या। हम बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। पेड़ों के बीच से भागते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बदल रहा हो। हर मोड़ पर पेड़ और करीब आ रहे थे, जैसे जंगल हमें बाहर नहीं जाने देना चाहता। पीछे से आवाज आई, रुको। लेकिन इस बार आवाज बदल रही थी। एक से ज्यादा आवाजें एक साथ। रुको। रुको। आरव, वो हमारे पीछे है। मैंने हिम्मत करके 1 सेकंड के लिए पीछे देखा और मेरा खून जम गया। वो चीज अब दौड़ नहीं रही थी, वो रेंग रही थी, चारों हाथ पैरों पर, और हर सेकंड वो और तेज हो रही थी। हम भागते भागते अचानक रुक गए। सामने रास्ता खत्म हो गया था। जहां से हम आए थे वहां अब सिर्फ घना जंगल था। नहीं, ये गलत है। हम इसी रास्ते से आए थे ना। हम फंस गए हैं आरव, हम फंस गए हैं। तभी पीछे से कदमों की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया, इतना खामोश कि हमारी सांसें भी तेज लगने लगी। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, मैं यही हूं। मैंने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या मेरे सामने खड़ी थी, कांपती हुई। क्या हुआ? मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसकी आंखें अचानक फैल गईं। वो मेरे पीछे देख रही थी। धीरे धीरे उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। और इस बार वो चीज बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं जड़ हो चुका था, भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरा नहीं रहा। आरव, कुछ करो। वो चीज अचानक मेरी तरफ झुकी और गहरी सांस ली, जैसे मुझे सूंघ रही हो। डर, तुम्हारा डर बहुत अच्छा है। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। अचानक काव्या ने मेरा हाथ जोर से खींचा। भागो। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, मैं होश में आया। हम दोनों फिर से दौड़ पड़े, लेकिन इस बार जंगल बदल चुका था। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उनकी शाखाएं नीचे झुककर रास्ता बंद कर रही थी। जमीन नरम हो गई थी, जैसे किसी गीली मिट्टी पर दौड़ रहे हो। और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें नीचे खींच रहा हो। पीछे से आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो हंस रही थी, एक भयानक टूटी हुई हंसी। भागो, जितना भाग सकते हो।
हम अचानक एक खुले हिस्से में पहुंच गए। बीच में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। दीवारों पर काले निशान, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। हमें अंदर जाना चाहिए। तुम पागल हो? बाहर वो चीज है। मैंने पीछे देखा, पेड़ों के बीच वो आकृति खड़ी थी। अब वो हिल नहीं रही थी, बस हमें देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम मंदिर के अंदर भागे। और जैसे ही अंदर पहुंचे, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में हल्की सी रोशनी थी। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और वहां दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। चित्र लोगों की, बहुत सारे लोग, और हर एक के साथ वही काली आकृति खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनमें से एक चेहरा मेरा था और उसके बगल में काव्या। नीचे लिखा था, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मंदिर के अंदर पीछे से कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी और बहुत करीब। वो अंदर आ चुका था। आरव, वो अंदर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था, हम यहां फंस चुके हैं। हम दोनों धीरे धीरे उस दीवार के पास खड़े रहे जहां वो अजीब चित्र बने थे। अचानक उस हल्की रोशनी ने थोड़ा तेज होना शुरू किया, जैसे कोई दीपक खुद ब खुद जल उठा हो। अब हम साफ देख पा रहे थे, वो सिर्फ चित्र नहीं थे, वो कहानियां थीं। हर एक चित्र में एक इंसान था और उसके पीछे वही काली आकृति। कुछ में वो लोगों को छू रही थी, कुछ में उनके चेहरे विकृत हो रहे थे, और आखिरी चित्र में वो लोग उसी जैसे बन जाते थे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। ये सब, ये लोग मरते नहीं, बदल जाते हैं। अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई। तुमने समझ लिया? हम दोनों ने झटके से पीछे देखा। वो वही था, लेकिन इस बार वो सीधा खड़ा था। उसकी लंबी काली परछाई अब मंदिर की दीवारों तक फैल चुकी थी, और उसके पीछे और भी आकृतियां खड़ी थीं, धुंधली लेकिन साफ दिख रही थी। ये जगह हमारा घर है और तुम हमारी अगली हो। जैसे वो अकेला नहीं था, उसकी आवाज अब कई लोगों की आवाजों का मिश्रण थी। नहीं, हम यहाँ गलती से आए हैं। वो चीज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। कोई भी यहाँ गलती से नहीं आता। मेरे दिमाग में अचानक एक झटका लगा। कुछ याद आया। वो रास्ता, वो अचानक मुड़ना, वो अजीब खिंचाव। मैंने धीरे से कहा, हमें यहाँ बुलाया गया था। वो चीज रुक गई और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। हाँ, तुम्हें चुना गया है। अचानक
काव्या ने कुछ देखा। उसने दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया। आरव, वो देखो। मैंने देखा एक छोटा सा चिन्ह, एक अजीब सा प्रतीक जो बाकी सबसे अलग था। उसके नीचे लिखा था, जो इसे समझ ले वो बच सकता है। मेरे अंदर एक उम्मीद जगी, शायद ये हमारा रास्ता है। लेकिन जैसे ही मैं उस चिन्ह के पास बढ़ा, वो चीज अचानक चीखी, एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख। उसे मत छू। जल्दी करो आरव। मेरे पास सिर्फ एक मौका था, या तो मैं उस चिन्ह को समझूं या फिर हम हमेशा के लिए यहां के हो जाएं। मैं उस अजीब चिन्ह के बिल्कुल सामने खड़ा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सब कुछ धुंधला लगने लगा। काव्या पीछे से चिल्ला रही थी। आरव जल्दी करो, वो पास आ रहा है। मैंने गहरी सांस ली और उस चिन्ह को ध्यान से देखने लगा। वो कोई साधारण निशान नहीं था। उसमें 3 आकृतियां बनी थी, एक इंसान, एक परछाई और उनके बीच एक टूटी हुई रेखा। नीचे कुछ लिखा था, डर से नहीं, चुनाव से मुक्त हो। मेरे दिमाग में सब जुड़ने लगा। ये चीज डर से ताकत लेती है। हम जितना डरेंगे उतना ही ये मजबूत होगी। काव्या, डरना बंद करो। क्या? ये हमारे डर से ताकत ले रही है। वो चीज अब बहुत पास आ चुकी थी। उसका हाथ काव्या की तरफ बढ़ रहा था। तुम बच नहीं सकते। मैंने अपनी आंखें बंद की, दिल को काबू में करने की कोशिश की। डर अभी भी था, लेकिन मैंने उसे दबाया। धीरे धीरे मैंने उस चिन्ह पर हाथ रख दिया। जैसे ही मेरा हाथ उस चिन्ह को छुआ, पूरा मंदिर अचानक शांत हो गया। 1 सेकंड में सब कुछ रुक गया। वो चीज भी, उसका हाथ हवा में ही जम गया और फिर उसकी आवाज बदल गई। अब वो डरावनी नहीं थी, बल्कि थकी हुई। तुम समझ गए। धीरे धीरे उसकी काली परछाई टूटने लगी, जैसे धुआं हवा में घुलता है। हम कभी ऐसे नहीं थे। हम भी तुम्हारी तरह थे। मेरी सांसें थम गई। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी, रोशनी फैलने लगी और कुछ ही सेकंड हम दोनों फिर से उसी जंगल के बाहर खड़े थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान काला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काव्या जमीन पर बैठ गई, रोते हुए। हम बच गए। मैंने चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। और तभी मेरे कान के पास एक बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था। वही चिन्ह जो मंदिर में था। मैं समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरू हुआ है।